अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम असहाब काफ़ के एक वाक़ये को देख रहे हैं। असहाब काफ़ का वाक़या कुरान करीम में मौजूद है और बहुत ही डिटेल के साथ मौजूद है। इसमें बहुत सारा सबक है हम सब के लिए। तो इसका ये आज चौथा पार्ट है। जब वो अल्लाह ताला के नेक बंदे उस गार के अंदर 309 साल तक सोए रहे, अल्लाह ने उनके ऊपर नींद तारी कर दी। तो 309 साल तक, तकरीबन 3 सदियों से ज़्यादा का अरसा जब गुजर गया, तो ज़ाहिर बात है ये वाक़या हुआ था जब वो एक बादशाह था जिसका नाम दकियानूस था। उसके जुल्म और तशद्दुद के डर से उन लोगों ने वो अपना इलाका छोड़ा, अपने मज़हब को बचाने की खातिर, अपने दीन को बचाने की खातिर, और अल्लाह की लगन के अंदर उन्होंने वो इलाका छोड़ा। तो गार के अंदर पनाह ली जिसमें अल्लाह ने उनके ऊपर नींद का गलबा तारी कर दिया। तो ये सोए, इतना अरसा सोए रहे कि वो 309 साल का अरसा गुजर गया। तो मतलब ये दकियानूस भी फौत हो गया, दकियानूस का बेटा आया वो फौत हो गया। इस तरह सिलसिला चलते 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 बड़ा अरसा गुजर गया। तो एक बदरूस नामी हुक्मरान था उस ज़माने में। 309 साल के गुजरने के बाद ये बदरूस जो था, ये बहुत ही नेक और सालेह हुक्मरान था। ये लोगों को इंसाफ देता था, लोगों के मजहबी मसाइल और मजहबी अकायद के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देता था। एक क्योंकि ये ख़ुद नेक और साले था, इसलिए ये चाहता था कि इसकी जो रियाया है, इसके साथ जो लोग हैं इसके मुल्क में रहने वाले, वो भी अल्लाह के नेक लोग हों, वो भी ईमान इस्लाम के ऊपर लेके आएँ। लेकिन ये बदरूस के ज़माने में एक फितना बर्पा हुआ। उन लोगों के अंदर मतलब उसकी रियाया के अंदर दो तबकात हो गए। एक तबका ये कहता था कि जब क़यामत बर्पा होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ रूहें जो हैं वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगी। अजसाम का जो है ना दोबारा से तख्लीक होना मुमकिन नहीं होगा। मतलब ये जो हड्डियाँ हैं, ये जब ये गल सड़ जाएंगी, ये जब ख़त्म हो जाएंगी, तो ये जिस्म जो है दोबारा ज़िंदा नहीं होंगे, ये अल्लाह की बारगाह में हाजिर नहीं होंगे, बल्कि रूहें जो हैं वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगी। और कुछ जो लोग थे वो ये कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ ये रूह दोबारा वापस नहीं आएगी, बल्कि ये जिस्म दोबारा से ज़िंदा होगा और ये अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा। इसको जवाबात, सवालात जवाबात होंगे, इसको हिसाब देना पड़ेगा, ये जो ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है इस दुनिया में। तो ये दो तबके थे। तो बैदरूस भी इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था कि वो अपने लोगों का अकीदा कैसे ठीक करे कि एक जो अल्लाह है जिसने ये जिस्म पैदा किया है, तो ये जिस्म नहीं था तो अल्लाह ने पैदा कर दिया, तो ये दोबारा ज़िंदा करने पे भी तो अल्लाह ताला कादिर है, क्योंकि वो तो कुरान पाक में फरमाता है इन्ना अला कुल्लि शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे कादिर है। इसी तरह का तख़य्युल, इसी तरह का नज़रिया जब नबी करीम अलैहि सल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो बड़े बड़े काफ़िरों ने भी यही बात की कि या मोहम्मद, तुम कहते हो कि ये जो जिस्म है हमारा दोबारा ज़िंदा होगा, अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होगा, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक जो है ना जिस्म गल सड़ जाए, हड्डियाँ ही ख़त्म हो जाएँ कब्र के अंदर, तो ये दोबारा कैसे वो हड्डियों को ज़िंदा करेगा। बल्कि एक नज़र बिन हारिस नाम के एक शख्स था, वो हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आया। उसने किसी कब्र से एक बहुत ही बोसीदा और वो हड्डी को, बहुत ही पुरानी हड्डी ले आया जिस्म की, इंसानी जिस्म की, और वो हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने आकर ना उसको हड्डी को ठुकोरने लगा। बल्कि उसको जो है ना हड्डी क्योंकि बहुत बोसीदा थी, उसको यूँ पीस कर यूँ फूंक दी और हवा में उसको उड़ाया और कहा कि यार ये तुम्हारा अल्लाह इस बोसीदा हड्डी को, ये जो उड़ रही है फ़ज़ा के अंदर, इसके पूरे ज़र्रात जो हैं ये फ़ज़ा के अंदर उड़ रहे हैं, तो तुम कहते हो मेरा अल्लाह इसको दोबारा ज़िंदा करेगा, तो मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारा अल्लाह इसको दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए महबूब, इनको फरमा दीजिए, कुल युहयी अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मररतिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। कुछ इस तरह के अल्फाज हैं, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो, क्योंकि मैं हाफ़िज़ कुरान तो नहीं हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए महबूब आप उनसे फरमा दीजिए कि वो ज़ात बारी ताला है। ये तो अभी तो मटेरियल मौजूद है ना, अभी तो ये हड्डी मौजूद है, मटेरियल मौजूद है, दोबारा इसको रीअरेंज करना, दोबारा इसको सिस्टम में लेके आना अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है। तो जब ये कुछ भी नहीं था, जब मटेरियल ही नहीं था, जब कोई तख़य्युल ही नहीं था, जब कोई तस्वीर ही नहीं थी, तो अल्लाह ने इसको दोबारा बग़ैर तस्वीर के, बग़ैर मटेरियल के, बग़ैर किसी नक्शे के ये इतनी बड़ी कायनात को बना दी।
بنا دیا تو دوبارہ بھی تو وہ بنانے پہ قادر ہے، دوبارہ وہ بنا دے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ پاک میں بھی، اور پھر یہ بیدروس کے زمانے میں بھی یہ فتنہ برپا تھا۔ تو اسی اسنا میں جب یہ فتنہ ادھر سے ابھر رہا تھا، بڑھ رہا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو تھے وہ 309 سال تک اسی غار کے اندر موجود تھے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کی وجہ سے جو تھا وہ ان کو ادھر زندہ رکھا تھا، لیکن سلائے رکھا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جیسے اس کی دل چاہے وہ اللہ جیسے چاہے ویسے وہ کر دیتا ہے۔ تو یہ اس واقعی کا جو آخری پارٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے میرے اگلے ولاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب لوگ سماعت فرمائیں گے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے دلوں کی تاروں کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جوڑیے، حضور نبی کریم علیہ السلام سے اپنی محبتوں کا اور چاہتوں کا اظہار کیجیے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔